Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and start करते हैं बिना किसी देरी के पार्ट 2 ऑफ द Q&A. पहला क्वेश्चन लेते हैं जैस्मीन 12353 का. ये कहती हैं दी मैंने पाव भाजी मैनिफेस्टेशन कर रही थी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने विजुलाइज किया था कि मैं पाव भाजी खा रही हूँ और दी 1 वीक ही हुआ था और मेरे रूममेट ने खुद मुझे पूछा कि आज तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो चल हम रात के डिनर में पाव भाजी खाते हैं. दी आई एम शॉक. मैंने हाफ पैसे दिए उसको क्योंकि उसने ही पे किया था और उसने मुझे पे करने नहीं दिया. मैंने ही बोला कि कितना हुआ बता मुझे. मैंने हाफ पैसे दिए तो प्लीज़ बताइए दी मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ या नहीं. ऑफ कोर्स जैस्मिन जी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि विदाउट इवन ट्राइंग फॉर इट आपने कोई चीज़ के लिए ट्राई तो नहीं किया था. यू डिड नॉट इवन लिफ्ट अ फिंगर फॉर इट, जैसा कि नेवल गोडार्ड सर कहते हैं. आपके सामने खुद ऑफ़र आया और वो ऑफ़र मटीरियलाइज्ड हुआ आपकी सहमति से. आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ भाई ठीक है बाहर चलते हैं और उन्होंने खुद ये चीज़ ऑफ़र किया. आप गए वहाँ पर, खाया आपने, वो पैसे दिए, हाफ हुआ, वो बात की बात है, लेकिन ऑफ़र खुद से आया. तो जो आपने इमेजिन किया था कि आप ये चीज़ खा रहे हैं तो आपने वो खाई. तो ऑफकोर्स आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ. सो कंग्रेचुलेशन. नाउ यू नो हाउ इट वर्क्स. एवरी टाइम जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं एक बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए. मैनिफेस्टेशन में इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रोल है. अगर आप कोई चीज़ बिना किसी अटैचमेंट के इमेजिन करते हैं और ये देखते हैं खुद को कि आप वो काम कर रहे हैं, आपको वो जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज़ इनफ. आपको उसके बाद किसी चीज़ के साइंस, किसी चीज़ का पीस ऑफ एविडेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद चलकर मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगा और आपको वही रियलिटी एक्सपीरियंस कराएगा. सो दैट्स अबाउट इट. अगला क्वेश्चन लेते हैं तितली गुप्ता का. कहती हैं सैट्स के बदले नींद पूरा करके उठती हूँ मैं. ये नींद के चक्कर में कुछ देखकर सुबह उठकर लगता है कि आज भी सो गई थी. तो तितली आप एक काम करिए, जब आपको सोने का मन करे, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जितने भी लोग अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि खाना खाने के कितनी देर के बाद आपको नींद आती है. इमीडिएटली तो आप जाके तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा बटन तो नहीं है ना कि जाते के साथ ही सो जाते हैं. यू टेक सम टाइम राइट. उस दौरान आपको सिर्फ अपने लिए टाइमर लगा के, चाहे तो आप फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए, टाइमर लगा के आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम बेड पर जाके लेटिए, लेकिन ऐसे एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेटिए जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन ना फील हो. उसको एकदम से ना लगे कि नाउ आई एम कंफर्टेबल सो आई कैन फॉल अस्लीप. ऐसी सिचुएशन में ना हो के, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बैक की साइड होके सोते हैं या लेफ्ट साइड होके सोते हैं. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप उसको ऑपोजिट करिए, आप राइट साइड की तरफ लेटिए, या फिर आप स्टमक के बल आप लेट सकते हैं, या अगर आप एक सिंगल पिलो लेते हैं तो आप डबल पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट मेक योर सेल्फ अ लिटिल अनकंफर्टेबल, जिससे आपको इमीडिएटली नींद नहीं आएगी. पहली बात. दूसरी बात ये, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा सीन इमेजिन करना चाहते हैं. तो जस्ट बिफोर इमेजिनिंग, और ये सब लोग, मैं सैट्स का एक इम्पॉर्टेंट रूल बता रही हूँ और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ. तो अगर आपको लगता है कि आप स्टक कर गए हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, या एक प्रॉपर सैट्स का जो रिचुअल है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई दिस. आप थोड़ा सा ठंडा पानी, मतलब हाफ कप या हाफ अ ग्लास जो ठंडा पानी होता है उसको पीकर उसके बाद लेटा कीजिए. उससे क्या है कि इमीडिएटली आपकी बॉडी जो फॉल अस्लीप वाली कंडीशन में पहुंच जाती है. वैसा नहीं होगा क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में टाइम लगता है. तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. जो आपका विंडो होता है जिसमें आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं. पहला टिप. दूसरा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि क्लैरिटी ऑफ सीन ज़रूर रखिए अपने माइंड में. आपको क्या इमेजिन करना है उस चीज़ का 100% क्लैरिटी आपको होना चाहिए. अब उस क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो उस सीन को चाहे स्क्रिप्ट कर लीजिए. बेस्ट तरीका है आप उस सीन को स्क्रिप्ट करके 3-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए. आंखें बंद करके इमेजिन करिए, फिर पढ़िए, फिर इमेजिन करिए, फिर पढ़िए, फिर इमेजिन करिए, और अपने माइंड में उसकी एक एक जो इम्प्रिंट है, उसका एक जो छाप है वो दिमाग में छोड़ दीजिए, ताकि आपको ना
मतलब बार बार जो नंबर ऑफ थॉट्स आपके डिस्टर्ब करते हैं वाइल डूइंग द इमेजिनेशन, वो नहीं होगा, और हम कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं नए थॉट्स के पीछे, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि सैट्स इमेजिन करने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, या कम से कम 1 मिनट के लिए सही, मेडिटेशन ज़रूर करिए, अपने आप को शांत करिए, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। जब आप शांत हो जाएं उसके बाद इमेजिन करिए। दैट्स द टिप विच आई वांटेड टू गिव। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राइजिंग हाई का। ये कहते हैं कि मैम, व्हेन आई ट्राई टू विजुलाइज, आई साइमल्टेनियसली विजुलाइज एनी रैंडम नेगेटिव थॉट एंड दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग विच आई डोंट वांट टू हैपन। आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ माई पेरेंट्स, बट मैं हमेशा वही नेगेटिव विजुअल में आ जाता है। व्हाट टू डू, प्लीज़ गाइड। तो जैसा मैंने अभी बताया डॉक्टर राइजिंग हाई, आप इसको स्क्रिप्ट कर लीजिए। आपके माइंड में क्लैरिटी होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर पेरेंट्स, रात को सोते वक्त तो आप अपने पास अपने रूम में ही होते होंगे, या आप अपने बेड के एक साइड में ही होते होंगे। इवन इफ़ यू शेयर योर रूम विद समवन, इट्स टोटली फाइन। सबसे पहले जहाँ बात आती है विजुलाइज करने की, पहला जो आपका माइंड जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए, मेरा सीन क्या था। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थॉट्स, दैट इज़ ओके। नेगेटिव थॉट्स आते हैं जाते हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, अभी यही वीडियो देख रहे हैं, आपके पास एक पॉपअप आता होगा, या बीच में रैंडम वो आते होंगे, एडवर्टीजमेंट्स के वीडियोज़ आते होंगे, तो आप उन पर ध्यान देते हैं क्या? नहीं, आप स्किप आउट करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर नेगेटिव थॉट कोई आ भी रहा है तो उस पर फोकस नहीं करना है, ये काम आपका है। उस अवेयरनेस को बार बार ब्रिंग बैक लेकर आना और उस इमेजिनल सीन पर फोकस करना जो आपने बनाया है, ये काम आपका है। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग देयर एंड लुकिंग इनटू दैट नेगेटिव थॉट, लुकिंग डीपर इनटू दैट नेगेटिव थॉट, वापस से रिमाइंड कराइए अपने आप को कि ये नेगेटिव थॉट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व मी एनी पर्पस। वापस से लेकर आइए अपनी अवेयरनेस को उस जगह पे जहां आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करें। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिव माइंड का। मैम, एक मनचाहा पार्टनर शादी के लिए कैसे मैनिफेस्ट करूं, जैसे कि एज भी हो रहा है और अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया है। क्रिएटिव माइंड, आपने मुझे लगता है ये चैनल अभी ज्वाइन किया है। इस बात पर, इस टॉपिक पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को चेक करिए। Q&A के सीरीज़ को अगर आप देख लेते हैं ना, उसमें इतने सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, और स्पेशली ये टॉपिक मैंने कई लोगों का जो है वो मैंने डिस्कस किया है, मैंने इस पे बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई हैं। तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को चेक करिए, और उसके बाद फिर अगर तभी कोई कन्फ्यूजन आता है आपको तो आप मेरे से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट येस, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। अगला क्वेश्चन है रोहित शारदे का। ये कहते हैं मुझे ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है, बट नॉलेज कम है और टाइम भी कम है, तो बस नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, बहुत टाइम ऐसे ही वेस्ट हुआ है। रोहित जी, अगर आप मैनिफेस्टेशन जानते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो भी आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स लिमिटिंग बिलीफ के तौर पे रोकते हैं, ये मैनिफेस्टेशन का हिस्सा नहीं है। मैनिफेस्टेशन में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ इन योर 3D रियलिटी, जो भी आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में चल रहा है, उन चीज़ों से हटकर 3D से डिटैच होकर आप सिर्फ अपने एंड गोल पर फोकस करिए। ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये आपका हेडेक नहीं है। दैट्स द प्राइम रूल, दैट्स द थंब रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप इस कब होगा, कैसे होगा, अगर इस लिमिटिंग बिलीफ में अगर आप जीते रहेंगे तो मैनिफेस्ट कभी नहीं हो पाएगा। मैनिफेस्टेशन का काम आपको ये एहसास दिलाना है कि आप अपनी 3D रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द पॉजिटिव थॉट, और वो पॉजिटिव थॉट आपकी इमेजिनेशन से आता है। आप अगर इतना भी बोल्ड स्टेप नहीं उठा सकते कि आप अपने डिजायर्ड रियलिटी को इमेजिन होता देख सकें, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट दैट डिज़ायर? यू टेल मी अबाउट इट। ठीक है, तो प्लीज़ इस पे जो मैंने बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, टेक्निक का एक प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें जॉब से भी रिलेटेड मैंने चीज़ें दी हैं, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये जो बार बार आप टाइम बहुत कम है, अगर इस बबल में जिएंगे और इतने अपने आप को लिमिटेड सोर्स बना के रखेंगे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू। तो इस बात से बाहर निकलिए,
अगला क्वेश्चन है नेहा क्वीन का। मैम एग्ज़ाम के 3 फेज़ हैं, लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो इसमें हम एंड गोल की एफर्मेशन क्या बोल सकते हैं, प्लीज़ मैम बताइए, और क्या सीन इमेजिन करूं प्लीज़ बताइए। देखिए सीन आपका एंड गोल क्या है आप मुझे बताइए नेहा जी। आपका एंड गोल प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपका एंड गोल मेंस क्लियर करना है, आपका एंड गोल इंटरव्यू क्लियर करना है, आपका एंड गोल क्या है आप डिफ़ाइन करिए ना। ये चीज़ मैं कैसे आपके लिए डिफ़ाइन कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए मैनिफेस्टेशन को बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो दिल स्टार्ट बाय टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। उनको लगता है नहीं प्रीलिम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ही का केस लेते हैं, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो प्रीलिम्स का गोल बना लेते हैं। देन ओके, आपको सारे मैनिफेस्टेशन के स्टेप पता है, आपके लिए अगर वो एंड गोल है, देन इमेजिन दैट यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आपका एंड गोल जो जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं अगर वो है एंड गोल, देन ऑलवेज इमेजिन योर सेल्फ कि आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं, और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर लव्ड वंस, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो अभी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, वो सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की सीन्स आपके हो सकते हैं। एफर्मेशन भी इसी तरह से आप ब्रेक डाउन करके बना सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि अगर आप मेन जो आपका गोल है वो अगर डिफाइन कर लें, उसमें क्लैरिटी ले आएँ, तो बाकी सब चीज़ें तो फिर पता ही है आपको, सारे रूल्स मैं बता ही चुकी हूँ, वो बहुत ईजीली हो जाएगा आपके लिए फॉर्म करना, एक स्ट्रक्चर देना उस बात को। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है ट्विंकल का। रात में साथ करते करते सोने में नहीं हो पाता है। ओके, मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी और ने भी मुझसे पूछा था, आई एम नॉट श्योर वो क्वेश्चन अभी कहाँ है। आई हैव रेड दैट क्वेश्चन कि अगर सैट्स को करना है तो क्या रात में ही करना ज़रूरी है? नहीं, सैट्स आप कभी भी कर सकते हैं। द ओनली इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सैट्स है दैट यू नीड टू बी इन द ड्राउजी स्टेट। आपको एक ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? जिसमें आप हाफ अस्लीप होते हैं और हाफ अवेक होते हैं, यानी एक स्टेज ऐसा आता है सोने से कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट पहले, जब आपको लगता है कि हल्की हल्की नींद आ रही है, लेकिन आप इस अवेयरनेस में रहते हैं कि अभी पंखा चल रहा है, आप इस अवेयरनेस में रहते हैं कि आपने बेडशीट को ओढ़ रखा है, आप इस अवेयरनेस में रहते हैं कि बेड जो है वो आपका कैसा है, आप इस अवेयरनेस में रहते हैं, आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको चीज़ें फील हो रही हैं, बट आपको इस चीज़ का भी एहसास है कि मुझे नींद आने वाली है। वो होती है ड्राउजी स्टेट। तो उसको आप दिन में भी कर सकते हैं या मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं, जब आप राइट आफ्टर वेकिंग अप, यानी जब आप इमीडिएटली सो के उठते हैं तो एकदम से आंख नहीं खुलती है, थोड़ा थोड़ा ड्राउजीनेस आपके मन में रहती है, तब भी आप कर सकते हैं। दिन में खाना खाने के बाद मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन अगर आप करेंगे तब भी आप ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो ये कभी भी आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विपिन संतौर का। ये कहते हैं मैम मेरी एफर्मेशन 30 वर्ड्स की है और ऐसा लगता है कि 2 एफर्मेशन है, तो क्या मुझे अफर्म करना चाहिए या नहीं? विपिन जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको करना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि एफर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए और इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए कि आप उसको जब मर्जी आए, जब भी, जहाँ भी, जैसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप उसे बोलना चालू कर सकते हैं, आप उसे अफर्म कर सकते हैं अपने माइंड में। अगर बहुत बड़ा एफर्मेशन रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बोरिंग हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने एफर्मेशन में, और लिमिटेड वर्ड्स अगर रखेंगे तो ज़्यादा रिपीट करने में आपको आसानी होगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथिका बट्टू का। ये कहती है हाई मैम, कैन आई मैनिफेस्ट मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स एट वंस? येस यू कैन। देर इज नो वर्ड लाइक नो, यू कैन नॉट इन मैनिफेस्टेशनल वर्ल्ड। आप जो चाहें, जैसा भी चाहें, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट, माई कज़न, ओके मैं यहाँ पर बताती हूँ। सो माई कज़न इज़ फ्रॉम माई पेरेंट्स साइड, लाइक माई फादर साइड, वो बुआ जी का बेटा है मेरा कज़न जो है, इज़ वेरी यंग टू मी। तो उसने अभी कुछ टाइम पहले, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, ही क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम्स, लाइक मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम एंड डिफरेंट पोजीशंस इन डिफरेंट एरियाज। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई तुमने अभी तक कुछ क्रैक नहीं किया था, जब किया तो इतनी सारी पोजीशंस तुमने एक साथ कहीं पर उसका एज अ
पोस्टल ऑफिसर के तौर पे उसका हो गया था। अभी जहाँ पर वो काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग एज कस्टम मैनेजर, कस्टम इंस्पेक्टर एक्चुअली। उससे पहले उसका किसी कोर्ट में हो गया था एज, आई डोंट नो व्हाट वाज द पोजीशन, बट ही वाज इनटू गवर्नमेंट जॉब। सो ही क्रैक्ड लाइक मल्टीपल पोजीशंस। तो बिल्कुल हो सकता है, और 100% आप अगर ऐसा समझते हैं, यू हैव दैट प्रिपरेशन गोइंग ऑन, और आपको लगता है कि हाँ आप मल्टीपल जगह ट्राई करना चाहते हैं, देन येस फॉर श्योर यू कैन डू दैट। अगला क्वेश्चन है अगेन ट्विंकल का। वो कहती हैं, अगर हम सैड्स करे बिना ये मानते हुए सो जाएं कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है तो क्या पूरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्टेट ऑफ माइंड ही तो सब कुछ है ट्विंकल जी। देखिए, माइंड को आप एक इमेजिनल सीन से एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, ठीक है। लेकिन अगर आप एक क्लैरिटी ऑलरेडी रखते हैं कि ये डिज़ायर आपको चाहिए, जो एफर्मेशन का काम होता है वो यही तो होता है। उसमें आप इमेजिन नहीं कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ आप अफर्म करके ये बात बता रहे होते हैं अपने माइंड को कि दिस इज़ दी रियलिटी, दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो आप अगर ऐसा भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सैट्स इज़ वन ऑफ द टेक्निक। आप इसके अलावा एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ ये कहता है अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। अगर आपने सिर्फ अज्यूम ही कर लिया अपना एंड रिजल्ट, तब भी आपको आपकी डिज़ायर मिल सकती है। ये इतना आसान है। अगला क्वेश्चन है ओंकार मंडल का। वो कहते हैं, हेलो दी, मैं आपको हमेशा से फॉलो करता हूँ दी, मैं अपने फ्रेंड माऊ से बहुत प्यार करता हूँ, बट दी वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो मुझे ओनली फ्रेंड मानती है, बट मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ दी। मैं अपने मैरिज एनिवर्सरी को विजुलाइज करता हूँ, वो मेरे सामने खड़ी है और मैं उनके मांग में सिंदूर भर रहा हूँ। ठीक है, आपने सीन यहाँ डिस्क्राइब किया है दी। मेरा सीन ये है, क्या बताइए कि दी विजुलाइज करते समय कभी कभी मुझे उनका फेस नहीं दिखता है दी, क्या करूँ इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। ओके ओंकार जी, आप जो भी सीन इमेजिन करते हैं, अगर आप वो आपके विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है, इट इज़ गुड इनफ। वो कोई भी सीन हो सकता है, बस उसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो एक तो एंड गोल आपका बताए कि हाँ ये आपकी विश जो है वो पूरी हो चुकी है। दूसरा, आपको उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिले। वो सीन को जब जब आप देखें, तब तब आपका जो दिल है, आपका जो आपका जो माइंड है, वो पूरा खुशी से भर जाना चाहिए। इतना पावरफुल मतलब इमोशन होना चाहिए आपके उस सीन के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि कभी कभार अगर आपको आपके एसपी का फेस नहीं दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर एसपी का फेस कभी कभार नहीं दिखता है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आपको एसपी का फेस दिखता ही नहीं है, इन दैट केस सोने से पहले आप अपने एसपी की पिक्चर को अपने सामने रखिए। उनके छोटे छोटे स्मॉल फीचर्स, जैसे उनकी आंखें कैसी हैं, उनके आईब्रो कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनका फेस पे जो स्माइल आता है वो कैसा है, उसमें कितना लाफिंग लाइंस पड़ता है, मतलब पूरे फेस की डिटेल आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आंखें बंद करिए और वापस से वही फेस को इमेजिन करिए। 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए सोने से पहले, और फिर इस सीन को इमेजिन करिए। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हनी गुप्ता का। मैम, यू आर मिराकुलस। ओह माय गॉड, अच्छा ओके, थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली, born and brought up here, so yeah, thank you for asking. Next message is from Sohail Khan. Is your membership worth it? I'm planning to buy it. How can I tell you whether it is worth it or not? It is you who is supposed to be knowing whether I am worth it or not. As in, like, if you are investing your time here, if you are trying to learn something, and if anything that I teach here is resonating with you, if you are understanding everything clearly, then it is worthwhile. Otherwise, you can always, there are so many people around here, you can always go to another guy, then another guy, then another guy. It is totally your call, not mine. I hope I've given my answer to you. Moving on to the next question. Slow Life ने पूछा है, दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी विश पूरी होने वाली है? क्या हमें साइंस मिलेंगे? अगर वो साइंस हमें मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या हमें लेट गो कर देना चाहिए साइन के बाद? स्लो लाइफ जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि जब भी आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट का जो सीन है वो जब एक्सेप्ट कर लेता है, आपको उस सीन में ना दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको वो सीन दोबारा देखने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको अंदर से पता है कि यही फैक्ट है, यही सच्चाई
चाहिए, आप उस सीन को ना चेज नहीं करोगे, आप बार बार उसके पीछे भागोगे नहीं, आप बोर होने लग जाओगे। तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आपके माइंड ने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब तक आपने सपोज करिए आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको बहुत ज़्यादा हंग्री है, यू आर फीलिंग स्टार्विंग एंड यू हैव ऑर्डर्ड योर फेवरेट मील, लेट्स से इट इज़ पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा या आपने डोसा ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। जब तक वो डोसा या मील जो है आपके घर तक नहीं पहुंचता है, तब तक आप उस चीज़ के लिए क्रेव करते हो, एम आई राइट और रॉन्ग। लेकिन जब वो पहुंच जाता है और आप उसको एक एक बाइट मज़े से इंजॉय करके, जितना भी ड्यूरेशन लगता है उसको इंजॉय करके जब आप ख़त्म कर देते हो, तब आप क्या उसी चीज़ के लिए दोबारा क्रेव करते हो इमीडिएटली? नहीं ना। वहाँ से, और अगर यही चीज़ मैं लगातार आपको बोलती रहूँ कि ठीक है आपका फेवरेट मील है, आपको डेली मैं यही चीज़ खिला रही हूँ और डेली हर 2 घंटे के बाद मैं आपको वही आइटम दे रही हूँ, आप बोर नहीं हो जाओगे क्या? हो जाओगे ना। उसके बाद आपकी इच्छा नहीं रहेगी उस तरफ देखने की भी। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि नाउ आई डोंट वांट टू सी इट, आई डोंट वांट टू इवन लुक फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है यही रियलिटी है। दूसरी रही बात साइंस की, देखिए मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, साइंस की अपनी कोई मान्यता नहीं है, अपनी कोई रेलेवेंस नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस का मीनिंग आप निकालते हैं, साइंस को एक मतलब आप देते हैं, और मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ क्योंकि ये डेस्परेशन क्रिएट करता है। अगर आप ऑलरेडी मान चुके हो ये मेरी रियलिटी है, तो साइंस आए या ना आए आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो पता है एंड ऑफ द डे मुझे वही मिलना है जो मैंने देखा है। सो आई वोंट से कि आपको साइंस के पीछे भागना चाहिए, साइंस को देखना चाहिए, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़िए। आपको पता है हाँ ये चीज़ हो रही है, जस्ट लेट इट बी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, लेट गो, लेट गो तो बिल्कुल कर देना है। लेट गो का मतलब ही ये है कि आप डिटैच हो रहे हैं उस डिज़ायर से। अटैचमेंट तब आएगी जब आप उस सीन से बोर हो चुके होंगे और आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको किसी चीज़ को लेकर चिंता नहीं है, तब आप इस चीज़ को लेट गो करना समझ सकते हैं। अगला मैसेज है रितंबरा मधु का। हाय दी, मैं बहुत टाइम से ख़राब रिलेशनशिप के पैटर्न में फंसी हुई हूँ। जब जब मैं किसी भी रिलेशनशिप में गई, सबका एंड एक जैसा हुआ है, सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे ब्रेकअप करके चला जाता है। इस बार भी वैसा ही हुआ, लेकिन मुझे खुद को संभालना है। मैं खुद के लिए क्या मेडिटेशन करूँ? मुझे हर वक्त हैवीनेस सा फील होता है, घबराहट होती है जब भी मैं उसके लिए एफर्मेशन करती हूँ या रिलेशनशिप को हील करने के लिए करती हूँ, तो चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देती हैं। क्या करूं, कैसे करूं? ओके रितंबरा जी, पहले तो आप ये समझिए कि जब रिलेशनशिप से आपको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसका उल्टा मिल रहा है, आप खुद बता रहे हैं कि एक ही पैटर्न चल रहा है, सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करता। आप समझिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी आपकी निगाह में आपकी अपनी क्या वैल्यू है, आपका वो सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है। इट इज़ पुअर राइट नाउ। ओके अब आपको ये समझना है कि रिलेशनशिप से जो आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए केयर, आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स, आपको चाहिए गिफ्ट्स, आपको चाहिए कि कोई आपके लिए क्रेव करे, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करे। ये सब चीज़ें सबसे पहले आप अपने साथ करना चालू करिए। अपने आप को सुबह उठ के कॉम्प्लीमेंट करिए। अपने हर एक एक्ट पर जो आप करते हैं, ठीक है, आपने किसी की मदद की, आपने सच बोला, अपने आप को पैट करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। इससे आप अपनी निगाह में अपने आप की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ प्यार से अपने आप के लिए करेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, अपने आप को दिन रात कोसेंगे नहीं, तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। अगर आप अपने आप को ज़ीरो मानते हैं तो सामने वाला भी ज़ीरो ही मानेगा, राइट। आपको यही करना है कि जो भी परेशानी आपके साथ अभी चल रही है उसको कुछ टाइम के लिए अपने आप से अलग रखिए। डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप अनलेस एंड अनटिल यू आर रेडी। जब तक आप खुद इस बात का एहसास ना करें कि हाँ अब मैं पूरा फील करती हूँ, अभी मैं कंप्लीट फील करती हूँ, तो अभी मैं आगे दूसरे के साथ। देखिए एक ब्रोकन पर्सन दूसरी रिलेशनशिप में जाके वो रिलेशनशिप तो तोड़ेगा ही ना। आप ऑलरेडी अंदर से ब्रोकन हो, आप किसी दूसरे के सहारे ये सोचते हो कि ये मेरे को कंप्लीट कर देगा। नहीं, वो दूसरा पर्सन आपको कंप्लीट थोड़ा ना कर सकता है। रिलेशनशिप में तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है,
रिलेशनशिप में तो दोनों तरफ से आपको इन्वेस्ट ही करना है, आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना है, सामने वाला अपनी तरफ से इन्वेस्ट करता है, तब एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन बनती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके पास सोर्स अपना खुद का आप ब्रोकन फील करो, आप खुद ही मतलब इनकम्प्लीट हो, आप दूसरे के साथ जुड़ के कैसे मतलब वो रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते हो? तो सबसे पहले अपने आप पर काम कीजिए। कोई हॉबी जो आपकी फेवरेट हॉबी हो उस पर टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका मन शांत होता है। कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन है, कुछ लोगों के लिए वो जस्ट दे वांट टू गो आउट एंड वो पार्क में जाके थोड़ा टहलते हैं, थोड़ा सा दुनिया के साथ वो नेचर के साथ अपना रूबरू होते हैं। ऐसे अपने आप के साथ देखिए, फाइंड आउट करिए आपको क्या अच्छा लगता है। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, देन फाइंड सम नाइस सेल्फ लविंग सॉन्ग्स जो आपको मोटिवेट कर सके। यहाँ से शुरुआत करिए। मेडिटेशन कभी काम नहीं आएगा जब तक आप इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे कि जो आपके अंदर चल रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसको हील करने के लिए पहले आपको अपने आप के लिए स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जो मैंने छोटी छोटी बातें की, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स आप अपने आप को दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप के लिए कीजिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सिंपल, मतलब मॉर्निंग में जाके आप एक डेली एक छोटा सा 5 रुपये का गिफ्ट एक अपने लिए लेकर आइए। कभी पेन लेकर आइए, कभी चॉकलेट लेकर आइए, कभी कुछ भी एक आइटम आपको जो अच्छा लगता है वो आपने दिया, और उस आइटम को आप खुद बोल के ये बात दीजिए, बिकॉज आई लव यू सो मच, यू डिजर्व दिस। देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी या नहीं आएगी। ओके और जब आप इस बात को करते करते इतना ज़्यादा सॉलिड हो जाएं, इतना ज़्यादा बोल्ड हो जाएं कि अब आपको लगे कि हाँ भाई, अब मेरी लाइफ में जो भी आएगा वो मुझे मेरे लिए चाहेगा, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको रिलेशनशिप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को उनको चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास खुद आएंगे, बिकॉज यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट सनशाइन, यू आर अ सनशाइन, लोग ये बात कहेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है दार्शी फायर का। Q&A में मैम मेरा क्वेश्चन ये लेना ज़रूर, इज़ इट कंपलसरी कि हमको अपना इमेजिन एक्ट सिर्फ सोने से पहले ही करना? हाँ, आप ही का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी और के क्वेश्चन में आपका आंसर दे दिया है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। और कोई भी इमेजिनल सीन जब आप करते हैं, इमेजिनल सीन हमेशा एक होना चाहिए, बार बार इमेजिनल सीन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात आप कभी भी कर सकते हैं। ड्राउजी स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके क्वेश्चन है राधिका MP समथिंग का। मैम मैं अपना सेलों के हाई ग्रोथ के लिए क्या विजुलाइज करूं? देखिए, आप कोई भी एम रखते हैं लाइफ में, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, ग्रोथ का मतलब आपकी लाइफ में क्या है, पहले ये डिफाइन करिए। ग्रोथ का मतलब क्या ये है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स आप अपनी सेलों में देख रहे हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि ग्रोथ का मतलब आप जहां पर पेमेंट लिया जाता है उस काउंटर पे बैठे हैं एंड यू आर लुकिंग एट योर ड्रॉर, आप ड्रॉर में देख रहे हैं वहाँ कैश ही कैश भरा हुआ है, या आप ग्रोथ से ये समझते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कई गुना बढ़ गया है। इन तीनों चारों सिनेरियो में आपको जो भी फिट लगता है सीन अपने आप के लिए, वो सीन आप इमेजिन करिए। उस सीन में आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। आप चाहें तो इस चीज़ में ये भी ऐड कर सकते हैं, मैं तो जनरली कंग्रेचुलेशन टेक्निक लोगों को बताती हूँ कि आप के लोग जो भी इर्द गिर्द जो भी आपके लव्ड वंस हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपको फ़ोन पे बता रहे हैं कि ओ माय गॉड तुम्हारा तो भाई बिजनेस बड़ा कमाल का हो गया, पहले तो इतनी छोटी सी शॉप थी, अब देखो अब तो तुम इतने बड़े सेलों में काम कर रही हो, इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, कई गुना तुमने मतलब प्रॉफिट को अर्न कर लिया। और ये बात कहते कहते वो लास्ट में आपको कहते हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ थिंग। आप इस तरह से चाहें तो ये भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हर किसी के लिए सीन अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी फीलिंग उनकी करंट सिचुएशन में कैसे होगी, वो सिचुएशन से डिजायर्ड रियलिटी में जाने तक वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको 2-4 ऑप्शंस दे दिए, आप इनमें से जो भी बेस्ट हो वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूज़र UZ समथिंग समथिंग का। फीलिंग कैसे जगाएं किसी के अंदर? ओ माय गॉड, किसी के अंदर आपको फीलिंग जगानी है? क्या फीलिंग जगानी है आपको? प्यार की फीलिंग जगानी है, लव की फीलिंग जगानी है, केयर की फीलिंग जगानी है? किसी के अंदर जगानी है, उससे पहले आप अपने अंदर जगाइए कि वो पर्सन आपको उस तरह से देखना चालू करे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार की कमी है और आपको चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको बहुत प्यार से ट्रीट करे,
पहले अपने आप को उस फीलिंग के साथ ट्रीट करना स्टार्ट करिए, प्यार से अपने आप से बात करिए, अपने मन में भी अपने आप को कोसना बंद करिए, अपने आप के लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें करिए जिससे कि आप अपने आप को ये बात बड़े प्राउड से कह सकें दैट आई लव माई सेल्फ, मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम वन ऑफ द यूनिक पर्सन ऑन दिस प्लानट। ये बात जब आप बोलने लग जाएं तो यही सारी बातें सामने वाला पर्सन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी वो रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। दिस इज़ अ सिंपल मेथड। अगला कमेंट है अलाइन फॉरएवर का, मैम मेरा विश सबकॉन्शियस ने कैच किया या नहीं, कैसे पता करें? थैंक्स फॉर योर वीडियो मैम। ओके, मैंने अभी बताया है अलाइन फॉरएवर कि जब आपको बोर फील होने लग जाए उसी सीन को देखते देखते, तब आप समझ जाइए कि आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज़ हाउ यू वुड नो। और ये होगा जब भी आप रिपीटेशन करते हैं ना, जब परसिस्ट करते हैं उस रिपीटेशन ऑफ सीन में, तब ये 100% होगा ही होगा। ओके, दिस इज़ हाउ यू विल नो कि आपके सबकॉन्शियस ने आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, उसका जो सीन है वो कैच कर लिया है। अगला क्वेश्चन है सीमा बाजपेयी का, दी यदि 2024 में मैं MPPC या 2025 में UPSC CSE एग्ज़ाम हो तो दोनों में सक्सेस मिली है, ये कैसे मैनिफेस्ट करूं दोनों में सक्सेस मिली है, एक साथ विजुलाइज कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आप लोग बेसिक क्यों भूल जाते हैं भाई? आप या तो अभी न्यू आए हैं इस चैनल पे, तो फिर मैं अगेन ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। इस चैनल पे मैंने मोर देन 100 वीडियो, अब तो 125 वीडियो होने वाली है। इतनी वीडियोस में सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं किया है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताइए, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताइए। आप एकदम से सोचेंगे ना कि मैं आपको सोल्यूशन पकड़ा दूंगी, लेकिन आपको उसका बेस नहीं पता है तो वो सोल्यूशन काम नहीं करेगा सीमा जी आपके लिए। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का टेक्निक का जो इस्तेमाल है वो यहाँ करना है कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई जो ये MP जो भी आपका एग्ज़ाम है ये 2024 में जो है इसमें भी आपका नंबर आ गया, और जो 2020 का UPSC एग्ज़ाम है उसमें भी आपका नंबर आ गया, ये दोनों में आपको सक्सेस मिली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बस सिंपल सा है, आपको इमेजिन करना है। और ये टेक्निक के बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगला कमेंट है श्रेया बाजपेयी का, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि पार्टनर भी पूजा करे, बॉडी से नहीं सोल से प्यार करे, हमेशा सिर्फ रोमांटिक बातें ना करे बल्कि स्टडी के बातें करे, उसके लिए क्या करें? ओके श्रेया जी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ समझ नहीं पाई। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से ये बातें करवाना चाह रहे हैं कि भाई वो आपसे रोमांटिक बातें ना करके वो स्टडी के बारे में बात करें, आप ये चाह रहे हैं? तो आप जो भी चाह रहे हैं, अगर आप रोमांटिक बातें कराना चाह रहे हैं या आप स्टडी के बारे में बातें कराना चाह रहे हैं, बस इमेजिन करिए कि वो पर्सन जो आप मतलब चाहते हैं उनसे बुलवाना, वो आपको बोल रहे हैं और आपके अंदर उस समय क्या फीलिंग आ रही है। मेन ये दो बातों का आपको ख्याल रखना है। देखिए, हर बार सीन आप कुछ भी लेकर आओ, ठीक है, एंड गोल आपका क्या है उस पर फोकस करना है, और उस गोल को इमेजिन करते वक्त आपकी जो इनर फीलिंग है ना, आपको उस पर फोकस करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई मतलब ऐसा बहुत ऐसा मैथ्स नहीं लगाना है। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन हो, हमेशा उसका एंड गोल इमेजिन करिए, और उस एंड गोल को इमेजिन करते वक्त आपके अंदर जो फीलिंग का एहसास आपको हो रहा है उस पर फोकस करिए, एंड दैट वुड बी ऑल। अगला क्वेश्चन है जतिंदर कौर का, मैम क्या होपोनोपोनो लाइफ में करना चाहिए, चाहे हम हील भी हो जाएं तब भी? ये जब सिचुएशन आए जहां ज़रूरत हो वहाँ से हील होने तक करनी चाहिए, प्लीज़ बताइए मैम। पहले मुझे फीलिंग आती थी रोना भी, लेकिन अब ये स्टेज नहीं है फीलिंग। ओके जतिंदर जी, ये जो होपोनोपोनो की बात आप कर रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा है। मैं यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाती हूँ, तो आई एम नॉट the one who you should be asking this question to। आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बातें करते हैं, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग की बातें करते हैं। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है सिंपली यूनिक का, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस बताइए विद एग्जाम्पल। सिंपल एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टीचिंग। सिंपली यूनिक जी, मैं पहले ये ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ अपनी किसी और वीडियो में, Q&A में ही मैंने इस चीज़ को किसी को समझाया था, बट मैं आपके लिए दोबारा कोट कर देती हूँ। देखिए, रिएक्शन
सपोज करिए एक पर्सन है, उसकी जॉब नहीं लगी है, ठीक है। अब वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको दिन रात कहीं ना कहीं से, चाहे वो पेरेंट्स से चाहे वो फ्रेंड से, कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाता है दैट द पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड। ओके, नाउ द रिएक्शन वुड बी कि किसी ने उससे कहा हाँ भाई तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, और वो पर्सन इमीडिएटली भड़क गया। उसने मतलब पलटते ही उसको, सामने वाले को एकदम उसके ऊपर अटैक कर दिया वर्ड्स के साथ कि तुझे क्या करना है भाई, तेरे को क्या लेना देना है, मेरी जॉब लगी है नहीं लगी है। होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम भरे हुए रहते हैं अपने इमोशंस के साथ, अपने अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होती हैं हमारे, और उस फ्रस्ट्रेशन में हम उठा के सिचुएशन पे रिएक्ट कर देते हैं। हमने उठाया, उसके ऊपर दो चार बातें उसको सुना दी, अपना रिलेशन उस बंदे से हमने ख़राब कर लिया, उसको भी गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, आप अपने अपने रास्ते दोनों लोग चले गए। दोबारा आपने 6 महीने तक बात ही नहीं किया, ना उसने किया ना आपने किया। ये हुआ रिएक्शन, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना, राइट। रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है जब आप ये जानते हैं कि जो सामने मेरे को सुनाया जा रहा है ना, ये मेरे ही इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है जो इस पर्सन के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, राइट। इन दैट सिनेरियो आपको अगर इस 3D सिचुएशन से डील भी करना है तो रिस्पॉन्स आपका ये हुआ, उसने पूछा हाँ भी तुम्हारे जॉब का क्या हुआ, तेरी जॉब नहीं लगी अभी तक, तो आप उसको बजाय रिएक्शन के आप ये बात बोल रहे हो, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। आपने उस सिचुएशन में अपने आप को थांबा, अपने आप को संभाला और रिस्पॉन्स के तहत इस पूरी सिचुएशन को अब्जॉर्ब किया और समझा कि इसमें मैं अगर इसको रिएक्ट करूँगा तो इसका क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है और इसका क्या फ़ायदा है। इंस्टेड आपने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया बाय सेइंग दिस कि इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी आप उस काम को पाने के लिए आप प्रयत्नशील हो, आप काम कर रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, राइट। ये होता है रिस्पॉन्स। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्स में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यूज़र QQ4XZ समथिंग समथिंग का, मैम मैंने SP मैनिफेस्ट किया, जब एफर्मेशन देती हूँ तो उस टाइम दिखता है 3D में समटाइम्स, पर फिर कमिटमेंट का एफर्मेशन देती हूँ तो बोल देता है, फिर क्लियर नहीं होता। ओके यूज़र समथिंग समथिंग, मैं जितना आपके मैसेज को समझ पाई हूँ, आप प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका पुअर है तभी चीज़ें जो हैं कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। जब तक सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेंगे तब तक इस बात पर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि जो मैंने सोचा वही होगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पा रहे हो अपनी ऑपरेंट पावर पे तो मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट जब भी SP का मामला आता है, सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स डाउन टू SP। मतलब SP मैनिफेस्ट करना है तो सेल्फ लव साथ के साथ होना चाहिए। दूसरे से वैलिडेशन लेके, SP से आप वो लव लेके अपने आप को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद के साथ खुश रहना, खुद के साथ प्यार करना, खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ अपने आप को ये बात का एहसास कराना कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है। जब ये फीलिंग आपके अंदर जनरेट होने लग जाए तो आप बन जाते हैं एक सॉलिड पर्सनालिटी। और उस समय जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को मन में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो 100% पूरा होता ही होता है। दैट्स हाउ इट इज़। ओके, अगला फिर कमेंट इन्होंने लिखा है सिंपली यूनिक ने, सिंगल्स अपने लवर डिज़ायर पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, SP मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं प्लीज़ चेकआउट करिए, उसमें सब बता रखा है। अंडरलाइन फेथ को कैसे डेवलप करें, बाय प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन। जितना मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फेथ डेवलप होता जाएगा। ओके, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने के लिए छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और फिर इसके साथ फन करें। अटैचमेंट ना रखें, वो अटैचमेंट नहीं रखने का प्रोसेस आपको जब जब प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी अनवांटेड डिज़ायर के लिए आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की सोची और वो जब हो जाती है, वहाँ से आपका फेथ डेवलप होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है दीपा राजपूत का। मैम, मेरे हस्बैंड कभी भी मुझसे बात नहीं करते हैं, ना मेरा फ़ोन उठाते हैं और ना ही मुझे लेने आते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ धोखा है, लोगों को ज़िंदगी बर्बाद करता है। ओ माय गॉड, आप तो बहुत सारी बातें यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिख रहे हैं। ओके दीपा जी, पहली बात तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखाया जाता है। आई एम प्रीटी मच श्योर आप न्यू हैं यहाँ पर। आप पुरानी वीडियोस को चेक करिए। मैंने अभी कल इतनी सारी सक्सेस स्टोरी जो आप ही के कमेंट से मैंने पढ़ पढ़ के सुनाई है, आप जाके वो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लोग अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो दुनिया को देख कर नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप पर काम करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो वीक इंसान होता है ना दीपा जी, वो ये होता है जो हमेशा सामने वाले पर्सन को बुरा भला कहे। ओके, जब भी आप ये समझेंगे ना कि गलती सामने वाले की है या दुनिया में ये सब लोग गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये दर्शाते हैं कि आपका ईगो कितना हाई है और आप अपने अंदर उन चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं। ये जो सामने पर्सन आपके साथ जो व्यवहार कर रहा है ना, ये आपका अपना रिफ्लेक्शन है। आप अगर अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो इसमें मतलब कोई कोच आपकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई टेक्निक आपकी मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल ब्लंट हियर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हार्श हो रही हूँ और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी से रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ। आपको शायद मेरी बातें बहुत अच्छी ना लगें क्योंकि मैं शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिंपली आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया क्या कर रही है उसकी बजाय आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए ना। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अपने फेवरेट हो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अपने आप से खुश हो। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी जीते आए हो उससे आप संतुष्ट हो। ये 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको हाँ में मिलता है ना दीपा जी, तो मैं बिल्कुल आपने जो कही है बातें मैं 100% मानने के लिए तैयार हूँ। मैं 100% आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इनमें से एक जवाब भी ना में आता है ना, देन स्वीट हार्ट आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर बिलीफ पर जो आपने अपने लिए बना के रखा है और ये दुनिया के बारे में बना के रखा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो इंसान, ये तो वही वाली बात है ना, आपका परसेप्शन ऐसा हो गया है। एक इंसान को वही ग्लास आधा भरा दिखता है, एक इंसान को आधा खाली दिखता है, तो आप आधा खाली वाले में कैटेगरी में आ रखे हो अभी। तो अगर आपको दूसरी कैटेगरी में जाना है तो काम पहले अपने आप पर करना पड़ेगा ना, अपने आप को मतलब भरना पड़ेगा ना अंदर से, तब जाके ये खालीपन आपका दूर होगा और नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में जो भर गई हैं इतनी सारी बातें देख देख के सोच के, वो आपकी ख़त्म होंगी। बट उसके लिए शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। ठीक है, मैंने पुरानी इतनी सारी सीरीज़ बना के रखी है, अभी तो मेरे ख्याल 10 या 11 सीरीज़ हो गई हैं। उनका सबका प्लेलिस्ट का मेरे पास लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है, आई कार्ड में भी होता है। आप जाके शुरुआत करिए, कहीं से शुरुआत करिए और किसी से कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैंने आपका कमेंट लिया, आपसे मैं आपको नहीं जानती तो मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है आपसे, लेकिन मुझे एज अ मेंटोर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर आपके अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो मुझे वो आपको मार्गदर्शन ज़रूर दिखाना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए कि ये जगह पे आपने काम करना शुरू कर दिया ना तो आपकी सारी परेशानियों का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज सपोर्टिव एज आई कैन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे वर्ड्स आपको सही क्या है वो बताने में ज़्यादा कामयाब हुए होंगे। All right, moving on to the next question, next comment. It is from T92742. Eye defect including blindness कैसे cure करें by using law of assumption? By assuming that you have the perfect eyesight, by assuming that everyone who is telling you, जो भी आपके near and dear ones हैं, वो आपको ये बात की तारीफ कर रहे हैं कि आपकी eyesight कितनी अच्छी है। आप इन बातों को भूल जाइए कि आपके अंदर डिफेक्ट क्या है या जो आई में जो डिफेक्ट है वो क्या है। इसको फोकस ना करके जो चाहिए उस पर फोकस करिए। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन पूछा है वैष्णवी यादव ने, दी लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, आप इसके बारे में भी वीडियो बनाइए। जब हमारी क्रिएशन है तो क्या लॉ ऑफ कर्मा होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैष्णवी जी, और आई डोंट थिंक कि ये टॉपिक को यहाँ कवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम नेविल गोडार्ड सर की जो भी टीचिंग्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं विवेक कुमार जी का। वेरी ब्रिलियंट मैम, थैंक यू सो मच
मच मैम, ये बताइए नेगेटिव थॉट सेम माइंड में इमेज आए तो उसके लिए क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आना बहुत कॉमन है विवेक जी। इसके मतलब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट में डिफरेंस करना आता है, ठीक है। अब माइंड में आया, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करती हूँ कि किसी को ना एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, ओके ना। एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले उन्होंने इमेजिन किया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब वो ये बात इमेजिन कर रहे थे, उनके माइंड में ये ख्याल आया कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो प्रिपरेशन तो पूरी नहीं है, अभी कैसे होगा एग्ज़ाम क्लियर, और अगर नहीं हुआ तब हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव थॉट है जो आपके माइंड में आ रहा है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपके दिमाग में आपको पता है ना कि ये नेगेटिव थॉट है, यानी ये आपके मन में फियर वाली जो फीलिंग है ये उत्पन्न कर रहा है, यानी ये पैदा कर रहा है, ओके। या वो आपके मन में डाउट पैदा कर रहा है, ओके। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, आप अपनी अवेयरनेस, जिस चीज़ के लिए आप अवेयर हो ना, आपको ये दिमाग में आया तभी तो आप अवेयर हो ना इस बात के लिए, है ना। इस चीज़ को वापस लेकर आना है। और कैसे लेकर आना है उस नेगेटिव थॉट को, मतलब या तो एकदम डिनाई कर दीजिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या मैं फालतू की बातें सोच रहा हूँ। हमारे खुद के ख्याल में हम ये बातें करते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो अक्सर हम ये होते हैं, अरे क्या मैं सोच रहा हूँ, अभी तो इतनी दूर की बात है, अभी से मैं इतना कुछ सोचे जा रहा हूँ। आपने क्या किया, अपनी अवेयरनेस को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया। और अब इस प्रेजेंट मोमेंट में अब आप इमेजिन करिए कि आपको डिजायर्ड रियलिटी क्या चाहिए। उस इमेजिनेशन में आपका जो सीन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और जब जब ये नेगेटिव थॉट आए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये नेगेटिव थॉट आना कंपलसरी है, क्योंकि लॉजिकल माइंड आपकी बॉडी का ही हिस्सा है। वो तो काम करेगा ना, अपना अपना जो उसका रोल है, वो जो फंक्शन है वो तो करेगा ही ना। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल रखिए इन नेगेटिव थॉट के ऊपर बाय ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। अभी क्या है, अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ हैं? अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में एक रूम में बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है। इस मोमेंट में आके इस चीज़ को एहसास करिए, भाई ये है मेरा प्रेजेंट मोमेंट। ये जब आपको एहसास हो जाएगा, उसके बाद आप इर्द गिर्द चीज़ों को देख सकते हैं। और फिर यहाँ से वापस जब न्यूट्रल हो जाएं आप स्टेट ऑफ माइंड से, तब चीज़ों को पॉजिटिवली आप आगे सोच सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है भाई, तो आज के लिए काफ़ी हुआ। मैं बहुत लेट ये वीडियो को बना रही हूँ। मैंने लास्ट 1 घंटे पहले तक का भी जो क्वेश्चन था मैंने वो तक लिया है आज। और आज अब Q&A हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट Q&A आएगा, मैं उससे पहले जैसे हमेशा अनाउंस करती हूँ, मैं Q&A अनाउंस करूँगी वीडियो का, तभी आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि ऐसे इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और उनको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम यहाँ पर पहले नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न कर रहे हैं, टेक्निक्स को लर्न कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, उनके बताए हुए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बाकी Q&A जब सेक्शन आता है, मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ Q&A करने की, तो जब भी आता है मैं मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस उठाती हूँ। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है तो आप दोबारा पूछ नहीं सकते, या बहुत लिमिटेड कॉमेंट्स आप कर सकते हैं। आप दोबारा जब Q&A का क्वेश्चन आता है आप पूछ लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट फिर मैं कह रही हूँ, लंबे कमेंट्स मत कीजिए। दूसरी, अगर आप ऑनेस्टली पुरानी वीडियोस को देखकर नहीं आए और फिर मुझसे कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं वही रिपीटेड सवाल, तो थोड़ा सा मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं फिर से उसके लिए अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस को कवर करना चाहती हूँ, ताकि आप जैसे लोगों को फ़ायदा मिले। और जब भी आप Q&A की सीरीज़ देखें, हर बार आपको नया कुछ सीखने को मिले। तो दैट इज़ माई ओनली मोटो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको पॉजिटिविटी मिली होगी, आपको बहुत सारा जो मेरा प्यार है वो इस वीडियो से मिला होगा। तो अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। कल है संडे, तो कल आप वीकेंड एंजॉय करिए। अब मैं मंडे को आपसे मिलूंगी और फिर मैं मंडे को एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे नेविल गोडार्ड सर से। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, एंड इफ़ यू फील लाइक दिस चैनल इज़ गिविंग यू समथिंग मोर देन रेगुलर स्टफ, तो येस प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर हम सीखते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, यानी नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स हैं उनको हम समझते हैं, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ताकि उस सारी टीचिंग को आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी
अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सके। तो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ़ यू हैवेंट फॉलोड मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारे कोटेशंस नेविल गोडार सर की डालती रहती हूँ ताकि आपका दिन मोटिवेशन के साथ स्टार्ट हो और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकें। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी मीटिंग यू अगेन ऑन मंडे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।